हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनिक एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 29 के अंतर्गत आज टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन क्लास के अंतर्गत हम एलटी ग्रेड प्री एवं मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हम आपको कराने वाले हैं। और बीपीएससी TR4 हो या राजस्थान पीटीआई हो या हम कह सकते हैं एकलव्य मॉडल जो ये हमारा के अंतर्गत वैकेंसी आई थी उस पे हो, तो सभी के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं बता दूं, इसके पहले हम WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकियों के साथ हम लेकर के आए थे। लेकिन आज इसमें हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप जो AB है, उस पे हम इसमें एंटीजन AB क्या है, एंटीबॉडी AB क्या है, RH फैक्टर क्या है, और इसी से रिलेटेड आज महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम डायग्राम के साथ, मतलब अंतिम आपका यह वीडियो होगा इससे रिलेटेड। अगर आप अध्ययन अच्छे से करते हैं तो फिर दोबारा इससे आपको कहीं प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, मेरा विश्वास है। तो आइए थोड़ा सा हम समय न गंवाते हुए चलते हैं प्रश्नों के तरफ। मैं आपको बता दूं 2 या 3 प्रश्न जो पिछले जो WBC RBC वाले पैटर्न थे उससे मिलेंगे आपको। और मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, सीढ़ी पे स्लिप हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना चलता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि मानव रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, यानी हम कह सकते हैं मानव जो रक्त की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए है लैंडस्टीनर ने की थी, लैंडस्टीनर, जिसका आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। और ए और बी और ओ, ये 3 ग्रुप के ब्लड की खोज आपके द्वारा की गई थी। और यह 1900 में इस समूह की जो खोज की गई थी, यह 1900 में ABO की खोज की थी। और 1930 में इस खोज के लिए आपको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इनको 1930 में सम्मानित किया गया था। और रहने वाले क्या थे, ये ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। AB रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपने देखिए, आपको मतलब ABO की आप कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी, लेकिन जो AB ग्रुप ब्लड है इसकी खोज किसने की थी? तो यह अल्फ्रेड वान डे कास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। हमने आपको बताया कि 1900 में ABO रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन जो AB ब्लड ग्रुप का खोज यह अल्फ्रेड वान डे कास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने किया था। 1902 में उनके सहयोगियों और के द्वारा AB ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। तो आपको ये चारों ब्लड ग्रुप का पता चल गया कि किसने किया था। और एक प्रश्न और आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? रक्त परिसंचरण, तो विलियम जो हार्वे हैं, इन्हें रक्त परिसंचरण हम कह सकते हैं। उनकी खोज ये देखिए, ये है वैज्ञानिक जो विलियम हार्वे हैं। 1628 में यह सिद्ध किया कि रक्त हृदय द्वारा शरीर में निरंतर संचालित होता है, और इस कारण इन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। किनको? इनको, विलियम हार्वे को। तो आइए हम ये तीनों प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में था जिसका हमने जिक्र किया, और आज मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। और सारे प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब, लाइक्स जरूर करें। यहाँ पे देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन की खोज की, और ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो RBC की सतह पे और एक तो प्लाज्मा की सतह पे। इसके पहले हमने प्लाज्मा की
बात किया था और आरबीसी की भी बात किया था। प्लाज्मा में हमने बताया था 55% जो प्लाज्मा होता है और 45% जो रुधिराणु होते हैं, दोनों मिला देंगे तो 100% हो जाएंगे। उसका बहुत डिटेल वीडियो इसके पहले अगर हम देखें। और यहाँ पे देखिए आरबीसी की सतह पर और प्लाज्मा की सतह पे, यहाँ पे देखिएगा बड़ी ध्यान से, कार्ल लैंडिस्नर ने मनुष्य के रक्त में मौजूद आरबीसी में दो तरह के एंटीजन को देखा, दो तरह के एंटीजन को देखा, और जिसका नाम एंटीजन ए और एंटीजन बी रखा। ये देखिएगा आरबीसी की सतह पे एंटीजन पाया जाता है, और अगर हम प्लाज्मा की सतह की बात करें तो एंटीबॉडी पाया जाता है। यहाँ दोनों ध्यान देने की बात है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी किस पे पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। इससे बहुत सारे प्रश्न अभी हम आपको बनाएंगे आगे चल के। यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मा। लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन के अनुसार यह भी बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसका नाम एंटी ए और एंटी बी, यानी केवल एंटी और स्मॉल ए, एंटी और स्मॉल बी, जिसको एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी का जो शॉर्ट रूप आपको देखने को मिलता है एंटी ए और एंटी बी। और एंटीजन का पूरा एंटीजन लिखा जाता है बड़े कैपिटल लेटर में। कहीं मिस्टेक से बड़ा कैपिटल लेटर हो सकता है तो, लेकिन देखिएगा एंटी ही लिखा रहेगा। एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी को ANTI से ही, मतलब उतना ही लिखा रहता, और पूरा लिख देता है तो कोई बात नहीं, अगर शॉर्ट लिखता है तो उतना लिखता है। तो हमने देखा जो ग्लाइकोप्रोटीन की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिस्नर ने रक्त में, और उसको दो भागों में बांटा, आरबीसी की सतह और प्लाज्मा की सतह पे। आरबीसी की सतह पे आपने देखा दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, और प्लाज्मा की सतह पे दो तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी। एंटीबॉडी ए और बी जो स्मॉल लेटर से उसे दर्शाया जाता है। और आगे हम चलते हैं, अब यहीं से खेल शुरू होता है। लेकिन अगर आपको विधिवत PDF अगर आपको चाहिए तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों 9450850327 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क करके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों 75 रुपया में अगर प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे पुराने भी बड़े भाई और छोटे भाई हैं, अगर जिनने परचेज कर लिया है और अपडेट उनको नहीं मिला है तो एक बार हमको अगर वो बताएंगे व्हाट्सएप के जरिए कि सर हमने परचेज किया था और अपडेट वर्जन नहीं मिला है, तो उन्हीं 75 रुपया में उनको पुनः भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं उनसे अलग से चार्ज लिया जाएगा। तो ये दोनों 400 पेज से अधिक का है। हालांकि प्रकाशन में बुक गई है, अगर आ गई तो हमारी भाग्य भी है और आपके लिए सरलता भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसको खरीदना चाहे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए रक्त में मौजूद आरबीसी दो तरह के, जिसको हम एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और इसी तरह ब्लड ग्रुप के, मतलब इसी से ब्लड ग्रुप का पता चलता है, एंटीजन से ब्लड ग्रुप का पता चलता है। अब यहाँ पे हम देखिएगा ये आरबीसी है, ये आरबीसी का हमने एक डायग्राम बनाया है, और यहाँ पे एंटीजन ए का डायग्राम बनाया है। देखिएगा बैडमिंटन जैसा है, गोल है, ये गोल है, मुखदर जैसा गोल है। और यहाँ पे देखिए एंटीजन जो बी है वो तीर जैसा है, वो धनुष वाला तीर जैसा है। और जब दोनों यहाँ पे देखिएगा मुखदर और तीर एक साथ हो गया है, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एक साथ हमने यहाँ पे दिखाया। इसका भी मतलब है अलग अलग और फिर एक साथ हमने दिखाया है, और प्लस आरबीसी को भी दिखाया है, तो इसका भी कोई न कोई मतलब है। तो आइए हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा फिगर लग रहा है, आप समझ जाइए। आरबीसी और एंटीजन, मुखदर के साथ एंटीजन है और धनुष बाण वाला है एंटीजन बी, और एंटीजन ए भी दोनों साथ मिला दिया गया है। अब मैं बड़े फिगर पे इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये आपको समझ में आएगा होगा। देखिएगा यह जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स है, एबीओ ब्लड ग्रुप्स है, यहाँ पे देखेंगे ये ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं, और ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। हमने चारों ब्लड ग्रुप का जिक्र यहाँ पे कर दिया है। अब आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे देखिएगा ये इसके नीचे यानी ब्लड ग्रुप ए की कहानी है,
ये ब्लड ग्रुप बी की कहानी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी की कहानी है, और ये ब्लड ग्रुप ओ की कहानी है। ये सारी की कहानी आप इतनी सरलता से समझिएगा, जो कभी भी आपको ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। या देखिएगा, ये जो गोल गोल दिखाए हमने बताया ना, आरबीसी, आरबीसी के सतह पे हम कह सकते हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी और एंटी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये हमने गोल वाला क्या बताया था, आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ देखिए नीचे भी दिखा दिए हैं, ये नीचे एंटीजन ए, यानी ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन का पाया जाता है, ए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए पर, ये देखिए पहले इसको भी देख ले, ए पर ये देखिए एंटीजन है, और ए बी पर देखिए एंटीबॉडी है, और ए बी पर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों है, और ओ पर कुछ भी नहीं है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये एंटीजन ए पर पाया जाता है, और हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप पे एंटीजन बी पाया जाता है, ये जो तीर वाला है ये बी पाया जाता है, और ये ब्लड ग्रुप पे एंटीजन ए और बी दोनों, यानी ब्लड ग्रुप ए बी पर देखिएगा, यहाँ पे मुग्दर भी है और क्या है, तीर भी है, तो एंटीजन ए और बी दोनों किस पे पाया जा रहा है, बी पर, देखिएगा। और ये क्या है, ब्लड ग्रुप ओ पे क्या पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है, न तो एंटीजन ए पाया जाता है, न तो एंटीजन बी पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप पर एंटीजन ए या एंटीजन बी दोनों नहीं पाए जाते हैं, तो साफ है आपका ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप देखिएगा, जो ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन ए पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी पर एंटीजन बी पाया जाता है, देखिएगा ए पर बी नहीं है, बी पर ए नहीं, ए पर एंटीजन ए पाया जाता है और बी पर एंटीजन बी पाया जाता है, और ए बी ब्लड ग्रुप पर एंटीजन ए और बी देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है, मुग्दर और तीर दोनों एक साथ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गदा और तीर दोनों एक साथ है, यानी यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है। हम एंटीबॉडी की भी बात नहीं कर रहे हैं, केवल एंटीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों किस पे पाया जाता है, बी पर, दोनों किस पे पाया जाता है, बी पर। अभी इसकी कहानी आगे चलता है, ओ पर कुछ भी नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्लाज्मा, आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर क्या पाया जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और प्लाज्मा की सतह पे क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो देखिएगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप एक पे, ब्लड ग्रुप ए पर एंटीबॉडी बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ए पर देखिएगा, ये दिखाए हैं, ब्लड ग्रुप ए पर एंटीबॉडी ए पाया जाता है और ब्लड ग्रुप बी पर एंटीबॉडी ए पाया जाता है, अपोजिट। यानी अगर जिसपे एंटीजन ए है उस पे एंटीबॉडी बी पाया जाता है, जिसपे एंटीजन बी है उस पे एंटीबॉडी ए पाया जाता है, अपोजिट, मतलब सेम नहीं, अपोजिट। और ए भी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसपे एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है, यहाँ पे एंटीजन नहीं पाया जाता है और यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं। पूछा जाए कि किस ब्लड ग्रुप पर एंटीबॉडीज की उपस्थिति नहीं होती है, तो ब्लड ग्रुप ए और बी पे हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसपे एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, देखिएगा ये दोनों एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाता, किस पे, ब्लड ग्रुप ओ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दिखाया है, ब्लड ग्रुप ओ पे एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी क्या, बी दोनों पाया जाता है, लेकिन इस पे एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ पर एंटीबॉडी पाया जाता है, ए बी दोनों एंटीजन नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे ए बी पर एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीजन किस पे पाया जाता है, एंटीबॉडी किस पे पाया जाता है।
हालांकि और मैं इसको आगे सरलता से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, थोड़ा सा इसकी भी बात करते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेके आया हूं, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में आपका सहयोग करेगा। और आप चाहेंगे कि लेटेस्ट वीडियो मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, अगर उससे आप जुड़ते हैं तो काफी मतलब आपको लाभ मिलेगा। एक तो तुरंत वीडियो मिल जाएगा और प्रश्न उत्तर भी हम करते हैं, तो वो भी आपको मतलब समय समय से अपडेट आप होते रहेंगे। आप जुड़िए। आप मतलब सामान्य मतलब बीपीएससी अभी यस जो यस टेट हुआ है उसमें 35 या 40 प्रश्न हमारे वीडियो से फंसे हैं, बच्चों ने बताया, वो अच्छा लगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जो प्लाज्मा और प्रोटीन, प्लाज्मा और आरबीसी की हमने बात किया, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी का काम क्या? बीमारियों से रक्षा करना। और एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? 2, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी 2। अभी मैंने बताया है, वो मैं उस पर डायग्राम में बताया था, मैं थोड़ा सा आपको और नोट्स के साथ बता रहा हूं। अब देखिएगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकता है, एक साथ नहीं रह सकता है। जैसे देखिए ना फिगर में, यहां पे देखिए फिगर में एंटीजन अगर ये है तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी ए नहीं है, ये एंटीबॉडी बी है। यहाँ पे एंटीजन ए है तो यहाँ पे आप देखेंगे एंटीबॉडी एंटीजन बी है तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए है। अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यानी एंटीजन ए और पे एंटीबॉडी ए नहीं होगा और एंटीजन बी पर एंटीबॉडी बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं रह सकते हैं, ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपा हो जाते हैं जिससे रक्त नष्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा भाई, दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो रक्त नष्ट हो जाता है और इसे रक्त अभिलेषण को एग्लूटिनेशन कहते हैं। यानी इस रक्त का जो अभिलेषण होता है एग्लूटिनेशन कहते हैं इसको। तो इस तरह से हमने आपको बताया एंटीजन और एंटीबॉडी। अब यहाँ पे और भी क्लियर आपको मैं कर दे रहा हूँ, इसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि फिजिकल एजुकेशन से कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, लेकिन हाँ पूछता है, 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप बना दिया, ए बी और ए बी और ओ, चारों ब्लड ग्रुप हमने बना दिया है। किससे कहानी बहुत लंबे है, पूरा वीडियो देखिए। देखिए ये क्या है, एंटीजन है और क्या है आपका एंटीबॉडी है। देखिएगा ब्लड ग्रुप ए पर केवल क्या होता है, एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी क्या होता है, बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी पर केवल एंटीजन बी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी आपका ए पाया जाता है। अपोजिट हुआ कि नहीं, इस पे बी और इस पे ए। और ए बी पे एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी इस पे नहीं पाया जाता है। ओ पर एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। तो इस चारों ब्लड ग्रुप की कहानी आप देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करिए और सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा प्यास लग गया, पानी पी लेते हैं। पैर में प्लास्टर लगा है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है हमको। चलिए कोई बात नहीं। कौन किससे रक्त ले या दे सकता है, ये 2 खेल है इसमें। अभी और आगे चलते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव RH फैक्टर की बात आएगी उससे पहले की पहले सुन लीजिए। कौन किससे रक्त ले या दे सकता है, यहां पे देखिए रक्त समूह O को सर्वदाता, यानी हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर,
यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। कौन? ब्लड ग्रुप, वो रक्त समूह कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है, जान लीजिएगा। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है। चलिए बात करते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राह्यता, यूनिवर्सल रिसिप्टर रक्त समूह कहते हैं, यानी यह किसी से भी ब्लड ले सकता है, यानी किसी से ब्लड ले सकता है या किसी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता और इसमें एंटीजन नहीं होता है। यहां पे देखिएगा ब्लड ग्रुप की हमने यहाँ पे चर्चा की है। ये जो ले सकता है, ये ब्लड ग्रुप जो ए है, किससे, यानी हम कह सकते हैं ए और ओ से ब्लड ग्रुप ए ले सकता है, बी ओ से ले सकता है और ए भी इन सब से ले सकता है, ओ केवल ओ से ले सकता है। अब बात आती है यह ब्लड ग्रुप किसको रक्त दे सकता है? तो रक्त ए वाला केवल ए और ए बी को दे सकता है। बी वाला हम कह सकते हैं यह बी और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला जो है वो ए बी को दे सकता है, ओ जो है वो सबको दे सकता है। हमने कहा सर्वदाता, वो सर्वदाता होता है। ए बी क्या होता है? देखिएगा सबसे ले रहा है, एक्सेप्टर। तो इस तरह से यानी हम कह सकते हैं ये जो ब्लड ग्रुप है इन सब से ले सकता है, और यह जो ब्लड ग्रुप है इन सब को क्या कर सकता है? दे सकता है। तो यहां पे हमने समझाया कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। इसकी पीडीएफ बड़े अच्छे तरीके, सेम यही पीडीएफ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि हाथ से लिखा गोजा पेठा लिख मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ए बी और ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक शब्द में सर्वग्राही जिसको कहते हैं ये बी, यानी सबको ग्रहण करने की क्षमता रखता है कौन? ए बी। और यूनिवर्सल डोनर, या किसी को भी दे सकता है, ये ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप है वो। हमने आपको यहाँ फिर से बताया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ओ में एंटीबॉडीज दोनों पाया जाता है और ए बी में एंटीजन दोनों पाया जाता है, इसीलिए ये सर्वग्राही हैं और ये सर्वदाता है, किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी किसी में सेट हो जाएंगे। यूनिवर्सल डोनर जिसको हम वो बोलते हैं, और ये किसी का भी खा करके बैठ जाएंगे, इनको कोई दिक्कत उक्कत होने वाली नहीं है, ये रिसिप्टर है। तो बात आगे करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव भी बना दिया गया है कि रक्त समूह निर्धारण में एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा तो समझ ही गए होंगे, आरबीसी रक्त समूह ये एंटीजन कहां पे पाया जाता है? तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर, आरबीसी की झिल्ली पर उपस्थित एंटीजन ए और बी ही किसी व्यक्ति के रक्त समूह को निर्धारित करता है। आइए हम प्रश्न नंबर दूसरा, एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है ये समझिए, शरीर में प्रवेश करने वाला बाहरी पदार्थ, यह है बी। शरीर में प्रवेश करने वाला ये बाहरी पदार्थ एंटीजन है। जो एंटीजन वह विदेशी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, विष आदि होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करता है, एंटीजन। बात करते हैं एंटीजन के विरुद्ध कौन सा तत्व कार्य करता है, इनका दुश्मन कौन है? तो स्वाभाविक है, आपने देखा था कि ए पर बी और बी पर ए, तो कौन था एंटीबॉडी? ऑप्शन बी आपका सही। एंटीजन के विरुद्ध मतलब उसके विरुद्ध कौन सा तत्व कार्य करता है? तो एंटीबॉडी। तो ही बतिया है एंटीजन एंटीजन। शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यून सिस्टम एंटीजन की पहचान करके विरुद्ध विश्लेषण प्रोटीन बनाती है जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है।
चलिए प्रश्न नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। किस रक्त समूह में केवल एंटीजन बी पाया जाता है? हालांकि हमने वहां समझाया, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर आपका एक मानसिक टेस्ट भी हो। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा हो सकता है। हमने बताया एंटीजन बी किसमें पाया जाता है, तो स्वाभाविक है आपको मैंने बताया एंटीजन बी बी में पाया जाता है, एंटीजन ए में पाया जाता है, तो बी है, सही है। यहाँ भी मैंने डिटेल कर दिया है, रक्त समूह ए में एंटीजन ए, रक्त समूह बी में एंटीजन बी, और रक्त समूह ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों, और वो समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। या फिर मैंने एक बार क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर, इसके बाद नहीं वीडियो देखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसकी प्रक्रिया को कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं पाए जाते हैं? किसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं पाए जाते हैं? हालांकि हमने बताया कि ओ में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये एंटीजन वाली लाइन है और ये वो है, यहाँ पे देखिए नॉन लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं पाया जाता। वो के पास एंटीजन ए और बी को दोनों में कोई नहीं पाया जाता, उसमें केवल एंटीबॉडीज पाई जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाता है? यानी किसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है? तो स्वाभाविक है, हमने बताया था कि रक्त समूह ए बी में, यहाँ पे देखिए ना, ए बी है ना, ये ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीबॉडी देखिए तीर और गदा दोनों एक साथ दिख रहा है, दोनों एक साथ दिख रहा है। तो रक्त समूह ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, जिसका हमने डिटेल भी यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, अब बात आता है आरएच फैक्टर क्या होता है, ये नया चीज क्या आ गया, तो यहाँ पे समझते हैं। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अन्य पदार्थ एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, यानी एक अलग तरह का एंटीजन की खोज आपने किया। कौन? लैंडस्टीनर और वीनर। प्रश्न आ जाए कि आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बंदर है, यही लाल मुंह वाला बंदर लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर इस तत्व का पता, इसलिए इसके आरएच फैक्टर कहते हैं। यहाँ देखिए आरएच फैक्टर दो चीज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आरएच फैक्टर ही निर्धारित करता है कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है, कि बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है कि ए बी नेगेटिव है। अगर उस तरह से चार हमने देखा, आरएच फैक्टर के आधार पे ब्लड ग्रुप की बात करें तो 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर ऐसे सिंपल की बात, ब्लड ग्रुप 4 होता है, लेकिन आरएच फैक्टर के आधार पे अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो प्रकार 8 हो जाता है। अभी मैं और क्लियर कर देता हूं, देखिएगा आरएच पॉजिटिव, यानी इस प्रकार के रक्त में आरएच फैक्टर मौजूद होता है। नहीं मैंने बताया है, देखिएगा कि एक अन्य प्रकार का पता लगाया और रिसस बंदर से, मतलब अगर इस सतह पर आरएच फैक्टर मौजूद है तो पॉजिटिव है। देखिएगा ना, ये आरएच फैक्टर है ना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। यानी हम कह सकते हैं जिस पे आरएच फैक्टर मौजूद होता है वो पॉजिटिव होता है, और जिस पे आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता, देखिएगा इस जो हम कह सकते हैं इस पे जो कहीं कुछ भी नहीं है, एकदम सादा सादा है, तो नेगेटिव है। जिस पे आरएच फैक्टर पाया जाता है वो पॉजिटिव है। अगर इसे मान लीजिए ओ है, अगर ओ पर आरएच फैक्टर पाया गया
तो ये O पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं पाया गया तो ये क्या हो गया, O नेगेटिव हो गया। जिस ब्लड ग्रुप पर RH फैक्टर उपस्थित होगा वो पॉजिटिव होगा और जिस पे नहीं होगा वो नेगेटिव होगा। ये देखिए, अगर मैंने बताया ये ब्लड ग्रुप है, इस पे RH फैक्टर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये है, इस पे RH फैक्टर नहीं है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना ही खेल है और कोई ज्यादा खेल नहीं है। तो बात करते हैं और आगे चलते हैं। RH फैक्टर का नाम किस जानवर से लिया गया था? RH तो स्वाभाविक हमने बताया रिसस मंकी से। और RH जो पहला 2 अक्षर है इसीलिए यहाँ पे RH फैक्टर का नाम लिया गया। रिसस जो बंदर होता है उसका जो पहला 2 जो स्पेलिंग है RH से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर है। RH फैक्टर का नाम रिसस मंकी से लिया गया क्योंकि यह फैक्टर सबसे पहले इसी बंदर में खोजा गया था। देखिए, हालांकि ये बहुत डिटेल है, मैं चूंकि बायोलॉजी के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये फिजिकल एजुकेशन के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उतना ही आपको पढ़ा सकता हूँ क्योंकि नीट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ये फिजिकल जो सिंपल जो आपसे पूछा जाए उसी की बात करते हैं। ये RH फैक्टर आ गया, यहाँ पे देखिएगा RH फैक्टर, यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है तो पॉजिटिव, प्लस लिखा है तो पॉजिटिव। यहाँ पे देखिएगा ये बना हुआ है इस पे, यहाँ पे देखिए ये RH फैक्टर रक्त किसको दे सकता है, यानी RH फैक्टर किसको ब्लड दे सकता है, डोनर तो पॉजिटिव को दे सकता है। देखिएगा RH फैक्टर जो प्लस पॉजिटिव है, जिस भी ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर पॉजिटिव है वो किसको दे सकता है, तो यहां पे देख सकता है डोनर, यानी RH फैक्टर पॉजिटिव वाले को ही पॉजिटिव वाला ब्लड देगा। लेकिन वो ले सकता किससे है, यानी ये ले किससे सकता है, यहां पे देखिएगा ले किससे सकता है, एक्सेप्टर रक्त। तो RH पॉजिटिव से तो ले ही सकता है, वो नेगेटिव से भी ले सकता है। यानी RH फैक्टर, मान लीजिए इस व्यक्ति है, RH फैक्टर जो RH प्लस है ये किसको दे सकता है, तो केवल ये प्लस वाले को दे सकता है। ले किसको सकता है, RH फैक्टर प्लस यानी पॉजिटिव और RH फैक्टर नेगेटिव दोनों से यह ब्लड ले सकता है। यहां मैंने एक लाइन में लिख दिया है RH फैक्टर पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को रक्त दे सकता है और RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से रक्त ले सकता। क्लियर हमने कर दिया यहाँ पे डायग्राम के साथ, एक्सेप्टर और डोनेटर दोनों चीजें। देखिए यहाँ पे RH फैक्टर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। अब मैं अपने आपको ऑब्जेक्टिव भी कर दिया, ऑब्जेक्टिव। तो स्वाभाविक है, हमने कहा RH फैक्टर किस व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है, तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव केवल किसको देगा, पॉजिटिव व्यक्ति को देगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने फिर यहां लिख दिया खासकर RH पॉजिटिव में पूछ दिया ना, RH पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन पाया जाता हो, तो RH डी एंटीजन मौजूद होता है। डी ए वाला बी वाला का कहानी खत्म, डी हमने आपको बता दिया। यानी खासकर RH जो पॉजिटिव होता है वो उसमें डी एंटीजन मौजूद होता है और RH नेगेटिव में डी एंट जो है अनुपस्थित होता है, उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता। RH नेगेटिव में डी एंटीजन नहीं पाया जाता है और पॉजिटिव में डी एंटीजन पाया जाता है। इसीलिए हमने बताया RH प्लस को दे सकता है, यानी पॉजिटिव को दे सकता है, और RH नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दे सकता है आपातकाल की स्थिति में। चलिए मैं आगे और चलता हूं। नेक्स्ट, RH पॉजिटिव व्यक्ति रक्त ले सकता है, अभी हमने आपको बताया। यानी RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति
वो किससे रक्त ले सकता है? तो स्वाभाविक हमने बताया RH नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन केवल पॉजिटिव वाले को दे सकता है। RH पॉजिटिव रक्त समूह RBC की सतह पर डी एंटीजन पाया जाता है, इस कारण RH पॉजिटिव केवल व्यक्ति एंटी से नहीं होती है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा समझा दिया। यहाँ पे देखिएगा, RH फैक्टर की बात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो गई, अब नेगेटिव की बात हो जाए। यहाँ दे सकते हैं RH नेगेटिव रक्त किसको दे सकता है, निगेटिव वाला किसको दे सकता है? तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को दे सकता है। हमने कहा ना, RH पॉजिटिव ले किसको सकता है? तो ले सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो यही ना दे रहा है, तो दे किसको सकता है? तो यहाँ पे RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यह ब्लड दे सकता है। नेगेटिव तो है दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? केवल नेगेटिव RH नेगेटिव से ही RH नेगेटिव ब्लड ले सकता है, देने के दोनों को दे सकता है। हालांकि पिछले में देखा, यहाँ देखिए RH नेगेटिव RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है, और RH नेगेटिव केवल RH नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। यहां पे भी क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था कि RH नेगेटिव में किसी प्रकार का कोई फैक्टर मौजूद नहीं होता है, यानी एंटीजन डी वहां पे पाया नहीं जाता। नेक्स्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाओं RBC की सतह पर कुछ प्रोटीन या एंटीजन होते हैं। इन्हीं के आधार पर रक्त समूह ब्लड ग्रुप तय होता है। मुख्य रूप से दो सिस्टम चलते हैं, एक होता है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप आते हैं, ए बी और ओ। 2 सिस्टम, एबीओ सिस्टम, दूसरा है RH फैक्टर सिस्टम, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। मैंने बताया, इसलिए कुल मिलाकर के 8 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ बी नेगेटिव। अरे RH फैक्टर को के हिसाब से देखा जाए तो 8 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है। एबीओ सिस्टम के हिसाब से 4 और RH फैक्टर के हिसाब से 4, तो 4 4 क्या हो गया? 8, क्योंकि इन्हीं के साथ पॉजिटिव और इन्हीं के साथ नेगेटिव यहाँ पे लगता है। आइए बात करते हैं, इसे थोड़ा सा इत्मीनान से वीडियो देखिएगा। बहुत जैसे फास्ट करके भी लोग देखते हैं, देखना चाहिए, कम समय में ज्यादा। मैं तो कहा हूँ पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, बस समय वही दीजिए जो वहां से हमें कुछ प्राप्त हो। हम इसीलिए बहुत ज्यादा इधर का उधर का कोई बात नहीं करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपको ये तुरंत वीडियो मिल जाएगा। आप मतलब मिस्टेक नहीं होगा कि हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो बच्चा तैयारी करता है, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ, 6 साल इलाहाबाद मैं भी रहा हूँ, तो मैं ही वहाँ से आया हूँ। तो किसी की किताबें मिल गई तो मैं पढ़ लूँ। तो बहुत सारे हमारे जैसे यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ, तो मिस्टेक हो जाता है। जैसे कोई पसंद आ गया, हाँ इनका वीडियो अच्छा लगता है, तो अगर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो जैसे ही मैसेज आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम से जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसको दबाएंगे तो आप जुड़ जाएंगे। RH नेगेटिव व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? तो स्वाभाविक है, नेगेटिव वाला किसको दे सकता है? यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, पर केवल नेगेटिव से ले सकता है। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। देखिएगा, हमने फिर यहाँ पे डिटेल हमने कर दिया है, आप जानते हैं। ये मैं 2 तरह से चाहता हूं आपको, एक तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, एक तो यहाँ पे आपको बता रहा हूं। ये देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश हमारी कमजोर है।
यानी इस प्रकार की एक प्रकार की बीमारी है। ये कैसे बीमारी होती है? यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो और माता का जो ब्लड RH नेगेटिव हो, तो जन्म लेने वाली शिशु जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। अगर माता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो और पिता का RH नेगेटिव हो तो बच्चा मर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, पहली संतान के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं होगा। दूसरी संतान अगर होता है तो गर्भावस्था में भी मर सकता है या तो जन्म लेने के बाद मर सकता है, लेकिन उसका भी मेडिकल साइंस में इलाज आ गया है और प्रीमेच्योर या तो डिलीवरी करा दी जा रही है या तो बाहर से इंजेक्शन या उसके जो भी एंटीजन है उसको लगा करके उसको बचाया जा सकता है। हालांकि मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन सिस्टम है आपको पूछता है तो आपको यह बात की जानकारी हो, इसलिए मैं ऐसा प्रथम संतान के बाद संतान होने वाले पे होगा। यहाँ पे देखिएगा RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव दोनों चीजें यहाँ पे है, तो डिलीवरी पहला वाला डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी वाली डिलीवरी में दिक्कत है। अगर उसका मेडिकल इलाज नहीं किया गया तो वो बच्चा मर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जो भी आज के लोग हैं, जैसे भी भाई गर्भधारण महिलाएं कर रही हैं तो पूरा ब्लड सिस्टम चेक हो रहा है, सब लोग होशियार हो गए हैं, नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ पे खेल दूसरा आ गया, वहां पे AB और O की बात करें, यहाँ पे AB पॉजिटिव और यहाँ पे O निगेटिव की बात करते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही, हमने ये भी बताया था, ये भी बताया था, ABO सिस्टम पे हमने ये भी बताया था, लेकिन RH फैक्टर पे हम AB पॉजिटिव बता रहे हैं। यानी कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सबको हजम कर सकता, भाई सभी तरह के ब्लड को खा सकता है, ले सकता है? कौन सा? AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। तो AB पॉजिटिव क्योंकि हमने RH फैक्टर के आधार पे बात कर रहा हूं, उसमें ABO सिस्टम की बात, चारों उसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे RH फैक्टर की जब बात आ गई तो AB पॉजिटिव अगर आ जाए, सर्वग्राही, सर्वग्राही सबका ब्लड खाने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो ये भी लिख दिया और ये भी पॉजिटिव लिख दिया, तो आप ध्यान रखिएगा AB पॉजिटिव। और देखिएगा यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, यानी सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है। कौन कौन दे सकता है? वो नेगेटिव, वो नेगेटिव, जो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे प्रसाद में कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको हजम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात और आगे करते हैं, थोड़ा सा लंबा इसलिए है कि यहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। हम कह रहे हैं कि इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से। ये मैंने चार्ट बना दिया है, अगर आपको फुर्सत मिलेगा तो चार्ट सब जो कौन कौन से एक ही जगह पे सब हमने बना दिया है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। आप चाहे तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बना लीजिए या हम नोट्स अगर चाहिए तो हमसे भी मिल सकता है, आपको PDF चाहिए तो। बात करते हैं यहाँ पे, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, सबको ग्रहण करने वाला भी मैंने बताया आपको। कौन है भाई इसमें बताइए? AB पॉजिटिव। देखिए ना, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, हमने यहाँ पे खेल कर दिया। AB पॉजिटिव जो है ये सबको ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि अभी मैंने बताया कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो स्वाभाविक है वो नेगेटिव सबको दे सकता है, ये सबको प्रसाद बांट सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है,
तो किस रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? किसमें? अब बताइए ना, किसमें? तो स्वाभाविक है सभी रक्त समूह से। क्या है? एक्सेप्टर है ना, सबको हजम करने वाले हैं। कौन? AB पॉजिटिव। तो AB पॉजिटिव है तो किससे रक्त ले सकता है? तो सभी से, सभी रक्त समूह से। ये हमने बता दिया है, सभी रक्त समूह से यह ब्लड प्राप्त सकते हैं। डिटेल में आप चाहें तो यहाँ पे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओ नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है? वो नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है? देखिएगा, मैंने बताया ना ये सबको प्रसाद बांट सकते हैं, तो सभी रक्त समूह को ये ब्लड दे सकते हैं। और लाइक से एक बार जरूर करें अच्छा लगे तो। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ नेगेटिव है तो किससे रक्त प्राप्त कर सकता है? ध्यान देखिएगा, बेहा फंसाने वाला काम थोड़ा सा आ गया। ये किससे प्राप्त कर सकते हैं? नेगेटिव है तो दे तो सबको सकते हैं ना, नेगेटिव दे तो सकते हैं, ले किससे सकते हैं? तो केवल ओ नेगेटिव से। ये देखिएगा, ये सबको दे रहे हैं लेकिन ले किससे रहे हैं? केवल ओ नेगेटिव से। ध्यान है यहाँ पे, ओ नेगेटिव दे सबको सकते हैं लेकिन ले सबसे नहीं सकते हैं। केवल ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड ओ नेगेटिव वाले को दिया जा सकता है। यहाँ देखिए, ओ नेगेटिव समूह को एंटीजन नहीं होता है क्योंकि इसके प्लाज्मा एंटीजन ए एंटी बॉडी होती है, इसलिए व्यक्ति ओ रक्त नेगेटिव से ही ले सकता है, ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। देखिएगा, अब थोड़ा सा खेल में चलता हूं कि जहां पे अगर इनका ये है, इनका वो है, तो इनको कौन सा होगा? ऐसा भी खेल आपको मैं खिलाने वाला हूं। यहां पे देखिएगा, माता पिता का रक्त समूह आ गया है तो मैं बता दे रहा हूं, समझ में आया? ठीक, नहीं तो इसको फास्ट करके आगे चले जाइएगा। अगर माता का ब्लड ग्रुप वो है और पिता का वो है, तो बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा ओ या ये होगा। अगर माता का बी ओ है, बी है, तो बच्चे का ओ या बी होगा। अगर दोनों का ओ है तो ब्लड ग्रुप 100% बच्चे में ओ ही होगा। अगर माता का ओ और ए बी है, पिता का ए बी है, तो बच्चे का या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या तो बी। लेकिन क्या नहीं होगा? अगर ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चा में ए और ए बी नहीं होगा। ये है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये नहीं होगा, यानी यह रक्त इसमें नहीं होगा। ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ये वाला अगर इस बच्चे में ये हो रहा है, ये है, सॉरी, सही है। अगर ये ब्लड ग्रुप है माता पिता का तो इस ब्लड ग्रुप का बच्चा नहीं होगा। यह है तो यह नहीं होगा। चेक कर लीजिए, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। यह है माता पिता का ब्लड ग्रुप, ए है तो बच्चे में ओ ए होगा, बी है तो ओ बी हो सकता है, मतलब ओ या बी होगा। अगर ए बी है तो ए भी हो सकता, बी हो सकता, ए भी हो सकता है बच्चे में। और हो नहीं सकता, बी और ए बी नहीं हो सकता है, ए और ए बी नहीं हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहां पे देखिए, माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और ए है तो बच्चों में ए बी हो सकता है। ए बी है और बी है माता पिता का तो बच्चों में ए बी होगा। अगर ए और बी माता पिता में है तो ए बी और वो चारों हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखिए, पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो हमने बताया था ऑप्शन सी है, ए या होगा। चार्ट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ए या वो होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप वो है और माता का भी ब्लड ग्रुप वो है तो स्वाभाविक है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा?
ओ होगा, लेकिन ए बी नहीं होगा, ओ ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक और। अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप ए, माता का ब्लड ग्रुप बी, तो बच्चे का क्या होगा? चारों में से कोई हो सकता है, ए बी ओ, चारों में से कोई हो सकता है, चारों में से कोई हो सकता है अगर ए बी है तो। थोड़ा सा और बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं पर केवल एंटीजन ए पाया जाता है तो उसका रक्त समूह क्या होगा? एंटीजन ए पाया जाता हो तो उसका रक्त, स्वाभाविक है कि ये होगा। हमने बताया कि ए ग्रुप पे एंटीजन ए और बी ग्रुप पे एंटीजन बी, और ए ग्रुप पे एंटीबॉडी बी और बी ग्रुप पे एंटीबॉडी ए, अपोजिट। तो स्वाभाविक है, हम इसलिए बना दिए हैं कि आपके मानस पटल से गुजरे। यदि आरबीसी पर केवल एंटीजन बी उपस्थित हो तो रक्त समूह क्या होगा? तो बी वाले पे बी ही होगा भाई, ऑप्शन बी सही है। यदि आरबीसी पर केवल एंटीजन बी उपस्थित हो तो रक्त समूह क्या होगा? तो स्वाभाविक है केवल एंटीजन बी उपस्थित हो तो रक्त समूह क्या होगा? तो बी केवल बी होगा, स्वाभाविक है, मिस्टेक है, बी होगा। और देखिए, यदि किसी व्यक्ति में आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित है तो आप जानते हैं, हमने बताया, देखिए ये एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित है, किस पे? ए बी वाले पे। तो सही उत्तर आपका ए बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीसी पर न तो एंटीजन ए और न ही एंटीजन बी पाया जाए तो उसका रक्त समूह क्या होगा? एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, यही एंटीजन वाली लाइन है, देखिएगा, तो वो होगा ऑप्शन डी सही है आपका, वो होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीजन ए और एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों मौजूद है तो उसका रक्त समूह क्या होगा? तो स्वाभाविक है, यहाँ पे देखिएगा ना, ब्लड ग्रुप पे एंटीबॉडी ए और बी, ओ पे दोनों पाया जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप वो होगा। डिटेल लिख दिया है नीचे। और आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और पुनः नए वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द ही मिलूँगा। धन्यवाद।